धर्मगुरु और इन्फ्लुएंसर्स हमें सही गाइड करते हैं? क्या वे हमें सच्ची बातें बताते हैं? यदि हम ये देखें कि वो कैसे हमें बताते हैं, कैसे हमें समझाते हैं, तो हमें ये इस आकलन के बाद ये प्रतीत होगा कि वो हमें ऐसी चीज़ बताते हैं कि जिससे हमें लगे कि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया, हमें इमीडिएट रिलीफ मिल गया, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उनके पास बहुत इजी होता है। यानी कि वो हमें ऐसा लगता है, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि ये लीजिए आपको सॉल्यूशन मिल गया, बहुत ही इजी वो होता है। लेकिन सच्चाई में अगर हम देखें तो हर चीज़ इतनी इजी नहीं होती, हमें धोखा भी दिया जा सकता है। अधिकांश तौर पे हम ये देखते हैं कि हमें धोखा ही दिया जा रहा है। जैसे कि यदि कोई पागल है, बिना अपने कपड़ों के सड़क पर निकल आए और उसे होश ना हो, उसे ये लगे वो तो सही काम कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तो जैसे रेड कारपेट पे कोई सेलिब्रिटीज चलते हैं वैसे चल रहा है, और वो ऐसे चलने लगे, ऐसे उसे चला दिया जाए, उसे पागल बना के, तो क्या समझा जाएगा? क्या बहुत अच्छा काम कर दिया गया? क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वैसा ही हमारे साथ धर्मगुरु और सेलिब्रिटीज करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वे ऐसे रिलीफ दे देंगे, बहाने से ये बता देंगे, लो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, लो तुमने पाप किया था, ये देखो इतना आसान प्रायश्चित, तो लोग उनके भक्त जल्दी बन जाएंगे, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा भक्त मिलेंगे, ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सारे बेनिफिट्स पा लेंगे। लेकिन अगर सही बात बताएंगे तो फिर उनको मुश्किलें होंगी, उनका फ़ायदा तो कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जनता का फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो सही चीज़ जानेंगे, सही काम करेंगे और सही चीज़ को ही वो जिएंगे, क्योंकि सही चीज़ को ही हम जीते हैं। पागल होके, नंगे होके घूम जाने से रेड कारपेट वो नहीं हो जाएगी सड़क। लोग देखेंगे तो हंसी बनाएंगे, हंसी के पात्र बनेंगे ऐसे लोग। तो फिर हम क्या चाहते हैं? हम सच को जीना चाहते हैं। रेड कारपेट पे चलना है तो उसके लिए प्रयास करेंगे, अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि रेड कारपेट पे चलें। तो हम चाहेंगे कि ऐसा गुरु हो जो उस तरह का ज्ञान दे, ना कि ऐसा हो जो नंगा बना के चला दे और लगे कि सब रेड कारपेट पे चल रहे हैं और ऐसे ही चलने लग जाएं। तो लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसे धर्म गुरुओं को भी पहचानने की आवश्यकता है। इजी सॉल्यूशन हमेशा नहीं होते, सॉल्यूशन भी देखें वास्तव में वो सॉल्यूशन ही है या नहीं, या सॉल्यूशन की आड़ में कुछ और है। और जब उन्हें सॉल्यूशन मिल रहा हो तभी वो उस पर अमल करें। ऐसे धर्मगुरु और ऐसे सोशल मीडिया या मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचें, तभी अपना भला हो सकता है। नहीं तो वो ऐसी ही जिंदगी जी जाएंगे, और अगर वो इस तरह की उनकी प्रवृत्ति रही कि उनके जल्दी से भक्त बन जाते हों, तो फिर वो उसकी सज़ा कोई और उन्हें नहीं देगा, वो स्वयं ही अपने आप को उसकी सज़ा दे लेंगे। जो लोग गलती करते हैं, इस प्रकार की गलतियां करते हैं, उन्हें वो स्वयं ही सज़ा दे देते हैं, और उनकी आने वाली नस्लें भी उस प्रकार की सजा पा जाती हैं। जैसे कुछ लोग पार्टी विशेष के भक्त, व्यक्ति विशेष के भक्त बन के गलत पार्टी, गलत व्यक्ति को वोट देते हैं, तो इस प्रकार के लीडर्स चुनाव जीतते हैं और फिर ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि वो लोग जो कि वोटर्स थे और उनके वंशज आगे भी हमेशा उस प्रकार की निम्न श्रेणी की जिंदगी जी जाते हैं। इसलिए इसमें समझदारी करने की आवश्यकता है, सच को पहचानने की आवश्यकता है और काबिलियत को समझने की आवश्यकता है, चाहे खुद की अपनी हो, चाहे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की।